क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। आज के मनन चिंतन के लिए हम सभी निकाले सन्मति का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्याएं 18 से 26 तक। ईसा उनसे ये बात कह ही रहे थे कि एक अधिकारी आया। उसने यह कहते हुए उन्हें दंडवत किया, मेरी बेटी अभी अभी मर गई है, आइए उस पर हाथ रखिए और वह जी जाएगी। ईसा उठकर अपने शिष्यों के साथ उसके पीछे हो लिए। उस समय एक स्त्री ने जो 12 बरस से रक्तस्राव से पीड़ित थी, पीछे से आकर ईसा के कपड़ों का पल्ला छू लेती है, क्योंकि वह मन ही मन कहती थी, यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊं तो चंगी हो जाऊंगी। ईसा ने मुड़कर उसे देख लिया और कहा, बेटी ढारस रखो, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया। और वह स्त्री उसी क्षण चंगी हो गई। ईसा ने अधिकारी के घर पहुंचकर बांसुरी बजाने वालों और लोगों को रोते पीटते देखा और कहा, हट जाओ, लड़की नहीं मरी, सो रही है। इस पर वे उनकी हंसी उड़ाते रहे। भीड़ बाहर कर दी गई। तब ईसा ने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह उठ खड़ी हुई। इस बात की चर्चा उस इलाके के कोने कोने में फैल गई। प्रभु की वाणी, प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस, तेरी स्तुति हो। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमने अभी अभी सन्मति का सुसमाचार अध्याय 9 को सुना, उसकी पद संख्याएं 18 से 26, जहां पर हमें विश्वास, आशा और यीशु की चंगाई देने वाली शक्ति के बारे में प्रभु वचन हमें सिखाता है। प्यारे मित्रों, आज के सुसमाचार में हम 2 लोगों को देखते। एक तो वो पिता जिसकी बेटी मर चुकी थी, और एक स्त्री जो 12 बरस से बीमारी और पीड़ा से जूझ रही थी। दोनों ही परिस्थितियां अलग थी, लेकिन एक बात समान थी, दोनों को यीशु पर विश्वास था। प्यारे भाई और बहनों, जब वह अधिकारी यीशु के पास आया तब उसकी बेटी मर चुकी थी। मानवीय दृष्टि से देखा जाए तो सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन वह फिर भी यीशु के पास आता है और कहता है कि आइए उस पर हाथ रख दीजिए और वह जी जाएगी। क्या अद्भुत विश्वास था। आज अगर हम उसकी जगह होते तो शायद हम निराश होकर बैठ जाते। हम कहते अब कुछ नहीं रह गया है, अब सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन वह अधिकारी जानता था कि जहां यीशु है वहां आशा कभी खत्म नहीं होगी। प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां सब कुछ मरा हुआ लगता है, जैसे कि परिवार का प्रेम खत्म हो जाता है, रिश्ते टूट जाते हैं, आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है, बीमारी लंबी चलने लगती है, प्रार्थना का कोई जवाब नहीं मिलता। तब हमें लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं रह गया है। लेकिन आज का सुसमाचार हमें याद दिलाता है कि यीशु वहां भी जीवन ला सकते हैं जहां इंसान केवल अंत देखता है। फिर हम उस स्त्री को भी देखते हैं जो कि 12 बरसों से रक्तस्राव की बीमारी से पीड़ित थी। सोचिए प्यारे मित्रों, 12 साल का दर्द, कमजोरी, निराशा और समाज से दूरी। शायद उसने कई सारे डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज किया होगा, कोशिश की होगी, और शायद लोग उसे अपवित्र समझते होंगे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह भीड़ के बीच में आई और मन में उसने कहा कि यदि मैं उसका कपड़ा भर छू लूं तो चंगी हो जाऊंगी। क्या ही सुंदर विचार है, क्या ही सुंदर विश्वास है उसका। उसने कोई लंबी प्रार्थना नहीं की, उसने केवल विश्वास से यीशु को छुआ और यीशु ने उससे कहा, बेटी ढारस रखो, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया। प्यारे भाई और बहनों, आज यीशु हमें भी यही कहते हैं, ढारस रखो, मतलब हिम्मत मत हारो, विश्वास मत छोड़ो। कई बार हम बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। 2 दिन प्रार्थना करते हैं, अगर उसका उत्तर नहीं मिला तो हम सोचते हैं शायद ईश्वर मेरी नहीं सुनता। लेकिन याद रखिए, ईश्वर कभी देर कर सकते हैं, लेकिन वे कभी हमें भूलते नहीं हैं। आज की दुनिया में लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं, तुरंत सफलता, तुरंत चंगाई, तुरंत समाधान। लेकिन विश्वास का मतलब है कि अंधकार में भी ईश्वर पर भरोसा रखना। एक माँ अपने बीमार बच्चे के लिए लगातार प्रार्थना करती है। एक पिता आर्थिक संकट में भी विश्वास नहीं छोड़ता।
एक युवक नौकरी न मिलने पर भी उम्मीद बनाए रखता है। यही विश्वास है प्यारे मित्रों, प्यारे भाई और बहनों। जब यीशु अधिकारी के घर पहुंचे तो लोग तो रो रहे थे। जब यीशु ने कहा कि लड़की सो रही है तो लोग उनकी हंसी उड़ाने लगे। आज भी ऐसा ही होता है। जब हम विश्वास की बात करते हैं, लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। वे कहते हैं कि प्रार्थना से क्या होगा, इतना विश्वास क्यों। लेकिन याद रखिए, जहां लोग अंत देखते हैं वहां यीशु नई शुरुआत देखते हैं। यीशु ने लड़की का हाथ पकड़ा और वह उठ खड़ी हुई। यह केवल उस लड़की की कहानी नहीं है, यह आपकी और मेरी भी कहानी है। कई बार हमारा विश्वास सो जाता है, हमारी प्रार्थना कमजोर हो जाती है, हमारा उत्साह मर जाता है, लेकिन यीशु आज भी हमारा हाथ पकड़कर हमें उठाना चाहते हैं। भाई और बहनों, आज का सुसमाचार हमें 3 बातें सिखाती है। पहली बात है, विश्वास कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। दूसरी बात है, यीशु के पास आने से वह टूटे हुए, बीमार और निराश लोगों को कभी नहीं ठुकराते। और तीसरी बात, यीशु आज भी चंगाई और नया जीवन देते, केवल शरीर की ही नहीं परंतु हमारे दिलों की, रिश्तों की, हमारे मानसिक तनाव की, इन सभी की। आइए आज हम अपने जीवन की हर मरी हुई परिस्थिति को यीशु के चरणों में दे दें, उसके हाथों में समर्पित करते हुए हमारे टूटे परिवार, बीमारी, डर, निराशा, आर्थिक समस्याएं, कमज़ोर विश्वास, सब कुछ दे दे। और विश्वास के साथ हम प्रभु से कहें कि प्रभु, यदि आप चाहे तो सब कुछ नया हो सकता है। आइए प्यारे विश्वासियों, हम मिलकर प्रार्थना करें और कहे प्रभु से, हे प्यारे प्रभु यीशु, हमारे विश्वास को मजबूत कर दीजिए। जब हम निराश हो तो हमें एक नई आशा से भर दीजिए। हमारी बीमारियों, टूटे रिश्तों और कमज़ोरियों को अपने चंगाई भरे हाथों से स्पर्श करके नया जीवन प्रदान करें। हमें ऐसा विश्वास प्रदान कर कि हम हर परिस्थिति में आप पर भरोसा रखने पाए। आमीन।